नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। अभी भी हम चंद्रयान और विक्रम के चांद पे उतरने का उत्साह का खुमार जो है उससे निकले नहीं। लेकिन कई बातें सामने आ रही है। हमारे देश में एक तरफ ऐसे साइंटिस्ट है, ऐसे मेधावी लोग हैं कि 600 करोड़ में जो बॉलीवुड के फिल्मों का बजट होता है उसमें हम चंद्र पे एक यान भेजकर चंद्र के दक्षिण ध्रुव पे उसको उतार सकते हैं। विश्व के 4 देशों में अपना नाम अंकित कर सकते हैं। ऐसी एक बहुत बड़ी फौज है। उनके तनख्वाहें ज्यादा नहीं। नासा के दृष्टि से यदि इसरो के इंजीनियर्स देखो तो वो एक 10% भी उनकी तनख्वाहें नहीं है। लेकिन ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, एक देश के लिए काम करते हैं। ये लोग बोलते नहीं हैं, इनके नाम आपको पता नहीं, इनके चेहरे आपको पता नहीं, क्योंकि इनको छपास और दिखास का रोग नहीं है। ये अपने देश का नाम आगे करना चाहते हैं, इसलिए ये अनसंग हीरोज है अपने देश के। लेकिन जो लोग आए दिन देश के सामने रोज कस्में खाते हैं कि देश के विकास के लिए, देश के तरक्की के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति के लिए सामने लाने के लिए, उसके अच्छाई के लिए, सबका जीवन स्तर उठाने के लिए, इस भारत को स्वर्णिम युग में ले जाने के लिए वो आपके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कई नेता हैं हमारे देश में जो रोज हमको ये बताने का और जचाने का प्रयास करते हैं कि वही है जो हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन वो है कौन? मैं पढ़ा लिखा और अनपढ़ इसमें कभी भी लाइन खींचता नहीं। मैं अज्ञान और ज्ञान में जरूर लाइन खींचता हूं। ये जरूरी नहीं कि आप अनपढ़ हो तो ज्ञाता नहीं हो। इस देश के कम पढ़े लिखे लोगों ने भी इतिहास रचे हैं क्योंकि वो ज्ञाता थे। और कुछ लोग इतने अज्ञानी होते हैं और जिस चीज का ज्ञान नहीं उस पर जब मुंह खोलते हैं या अपसेंट माइंडेडली बोलते हैं तो ऐसे कई नेता आपको मिलेंगे जो अक्सर अपने बोलने में कई चीजें ऐसे बोल जाते हैं कि वाकई लगता है कि भाई आपको ज्ञान नहीं तो क्यों हमें जबरन चबा रहे हो, क्यों देश पे बोझ बने हुए हो। जैसे ही चंद्रयान चांद पे उतरा, विक्रम चांद पे उतरा, पूरे देश में होड़ सी लग गई वैज्ञानिकों को बधाई देने की। जिसने जिस प्लेटफॉर्म पे चाहा अपनी भड़ास निकाल दी। भड़ास माने खराब स्थिति में नहीं बोल रहा हूं, बधाई देने की भड़ास। ममता बनर्जी आदरणीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जोश जोश में राकेश शर्मा को चांद पे पहुंचा दिया और राकेश शर्मा की जगह राकेश रोशन बोल दिया। अति उत्साह में वो बोल गई कि राकेश रोशन जब चांद पे गए और वहां से जब इंदिरा जी से उनका वार्तालाप हुआ तो इंदिरा जी ने उनको कहा कि वहां से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये करीब करीब पूरे देशवासियों ने इसको टेलीविजन पे देखा है। राकेश शर्मा ये एयरफोर्स के ऑफिसर थे जो एक स्पेस प्रोग्राम के लिए ट्रेन किए गए रशिया में। और 3 अप्रैल 1984 को रूस के रॉकेट सोयूज T11 से वो अंतरिक्ष में गए जहां 8 दिन रुके। वो भारत में पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे और विश्व के 138वें। अंतरिक्ष में एक यान में जब वो थे तब उनका वार्तालाप प्रधानमंत्री से हुआ। प्रधानमंत्री ने उनको पूछा कि वहां से भारत कैसा दिखता है। उस पर उन्होंने जवाब दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कभी इसका श्रेय, या उनके भक्तों ने जो अंध नहीं थे, कभी इसका श्रेय इंदिरा जी को नहीं दिया। जब भी अंतरिक्ष या स्पेस प्रोग्राम की बात होगी, विक्रम साराभाई का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि यदि उन्होंने ये सोच उनके दिमाग में नहीं आती, ये सोच कभी वो बोल के नहीं दिखाते, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शायद स्पेस पे सोचते नहीं। लेकिन नेहरू भी ऐसे प्रधानमंत्री थे कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कौन साइंटिस्ट है, इसकी क्या औकात जो मुझे बताए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो समय अलग था, आज समय अलग है। तो ममता बनर्जी ने राकेश शर्मा का राकेश रोशन बोल दिया और अंतरिक्ष की जगह पे उनको चांद पे उतार दिया। उन्हें ये तक समझ नहीं आया, अरे चांद पे आदमी यदि हम पहले भेज चुके होते तो फिर चंद्रयान उतारने पे इतना जोश क्यों करते, इसका जल्लोष क्यों करते, इतना उत्साह क्यों बनाते। लेकिन फिर ममता जी ठहरी, उनको कौन रोकेगा। उत्तर प्रदेश के सूलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष है, विधायक है वर्तमान में। उन्होंने कहा, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष है वो सुहेल देव, उन्होंने कहा कि हम बधाई देते हैं, चंद्रयान चांद पे उतरा और कल समय है उनका वापस आने का। धरती पे जब लौट आएंगे तो पूरे देश ने उनका जोरों शोरों से स्वागत करना चाहिए। इन्हें स्पेस प्रोग्राम चंद्रयान के बारे में कोई लेना देना नहीं। यदि आप अज्ञानी हो तो आप किसी से पूछकर ज्ञान ले सकते हो। हम भी पत्रकार सभी विधाओं के ज्ञानी नहीं होते, लेकिन किसी विषय पे बोलना होता है तो फिर उतनी पढ़ाई करते, उन लोगों से बात करते, उन एक्सपर्ट से बात करते। यूं ही माइक सामने आए जाए और जबान में हड्डी नहीं तो कुछ भी नहीं बोलते। ये हमारे नेता है, इनकी समझ है। आरजेडी के नेता है शक्ति सिंह यादव, पूर्व विधायक है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान चांद पे सकुशल उतरा, उसके लिए हम नासा के वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने सर पे हाथ रखा होगा, हे भगवान, हम किस देश में इन नेताओं को झेल रहे हैं जिन्हें ये पता नहीं कि इसरो अलग है और नासा अलग है। नासा अमेरिका का है और इसरो भारत का है। लेकिन पढ़ने लिखने से इन नेताओं का क्या काम। इससे बड़ी बात, अशोक चंदाना खेल मंत्री है राजस्थान के, कांग्रेस की पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और खेल मंत्री जो खेल कूद पे, युवाओं पे ध्यान देते हैं। देखिए उस खेल कूद का हालत क्या होगी राजस्थान में और युवाओं की, जब उन्होंने कहा कि हम यात्री जो गए हैं उन्हें सलाम करते हैं और हमारे साइंस और स्पेस ने विशेष उसका स्वागत करते हैं क्योंकि उन्हें इतना बड़ा काम करके दिखाया। उन्होंने तो सीधा यात्रियों को ही भेज दिया वहां पे थोक में। ये तमाम वक्तव्य यदि जब मैं सुनता हूं तब मुझे, जो मैंने शुरुआत की थी कि कहां कहां एक तरफ हमारे कितनी बड़ी खाई है, एक तरफ वो लोग जो विश्व में एक चमत्कार करने की स्थिति में है, इतने बुद्धिजीवी, मेधावी, ज्ञाता, साइंटिस्ट कहिए, रिसर्चर कहिए, और एक तरफ एक अझेल नेता जिनको हम उन साइंटिस्ट से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं इन पे, और इन्हें झेल रहे हैं। इन्हें अपने देश की हुई तरक्की भी समझ में नहीं आती और समझ के लेना नहीं चाहते। लेकिन आज मैं दर्शकों के सामने एक ऐसा मानवीय पहलू भी रखना चाहता हूं। हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन नाम की एक कंपनी है जो भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है, सरकारी उपक्रम है। रांची के इस फैक्ट्री में, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के, जो लॉन्चिंग पैड था इस चंद्रयान का, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे लॉन्च होता है, वो लॉन्चिंग पैड बनाने का ठेका इसरो ने इस हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन HEC को दिया। HEC में
2700 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें कई इंजीनियर्स, ड्राफ्ट्समैन और तमाम लोग हैं, और 450 अधिकारी है जो इन 200 2700 कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। इन लोगों ने भूखा रह के आधे पेट रोटी खाकर ये लॉन्चिंग पैड बनाया, इसमें कमी नहीं आने दी। मैं आधे पेट रोटी इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 17 महीने से हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली है। वो अपने दोस्तों से, रिलेटिव से उधार लेके घर चला रहे हैं। कुछ लोग पीएफ से पैसा विड्रॉ कर करके घर चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इतनी बड़ी कंपनी जो इसरो के ऑर्डर लेती हो, जो हमारे चंद्रयान का लॉन्चिंग पैड बनाते हो, उनके पास कुशलता की कमी नहीं, ऑर्डर्स की भी कमी नहीं। यदि इसरो ये काम उनको देता है तो क्या बाकी काम इनके पास नहीं आते होंगे? लेकिन इनके पास वर्किंग कैपिटल की कमी है, क्योंकि कोई भी बड़ा काम जब हाथ में लेते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने में और ठेका पूरा करने में पैसा चाहिए होता है। तो कई सालों से वो केंद्र सरकार के पास, अपने मंत्रालय के पास 1000 करोड़ की गुहार लगा रहा है कि 1000 करोड़ यदि वर्किंग कैपिटल इस कंपनी को दे तो ये कंपनी अजूबे खड़े कर सकते हैं। लेकिन नहीं, स्थिति यह है 2.5 साल से वहां कोई सीएमडी तक नहीं, 17 महीने से तनख्वाह नहीं। सरकार ने कहा आपके पास देने, हमारे पास आपके लिए देने को पैसा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए के विमान में घूमते हैं, जब वो कहीं जाते हैं रैली में तो करोड़ों के खर्चे होते हैं, और राज्य सरकार करोड़ों रुपए विज्ञापन में, उनके स्वागत में, उसमें लगा देते हैं। एनपीए के तहत करोड़ों अब्जों रुपए हमारे बैंकों के उद्योगपतियों को इनडायरेक्टली माफ किए जाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही एनपीए में डलते हैं, सरकार कहती है कि वसूली का अधिकार हमारा है, लेकिन वसूली होती कहाँ है? अब तो आरबीआई का नया रूल ये बताता है एक डिफॉल्टर 12 महीने बाद फिर लोन लेने के लिए जा सकता है, क्योंकि बैंक को भूलने के लिए 12 महीने चाहिए कि डिफॉल्टर है। यह स्थिति है देश की। एक तरफ 17 महीने से तनख्वाह नहीं, आधा पेट काट के, लेकिन ये ऑर्डर उन्होंने पूरा किया, क्योंकि वो भी जानते थे कि देश के लिए जरूरी अपने तनख्वाह से भी ज्यादा ये लॉन्चिंग पैड है। मैं सैल्यूट करता हूं 2700 कर्मचारियों को, मैं सैल्यूट करता हूं एचईसी के 450 उन तमाम अधिकारियों को कि जिन्होंने 17 महीने बगैर तनख्वाह के रहकर जो पैसा है उसमें जुगाड़ कर इसरो का ये ऑर्डर पूरा किया। और आज यदि हम इतरा रहे हैं कि दक्षिण ध्रुव पे कोई नहीं जा पहुंचा, भारत अकेला देश है, तो उस मेहनत पे, उस इतराने पे इन लोगों का भी खून पसीना है। क्या हमारे सरकार के कान पे जू रेंगी कि एचसीएल के, एचईसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, वर्किंग कैपिटल चाहिए, काम करने की औकात उनकी उन्होंने दिखा दी, आधे पेट भूखा रह के लॉन्चिंग पैड बना के। यदि इसरो का ऑर्डर वो पूरा कर सकते हैं तो इन तमाम उद्योगपतियों, मुझे लगता है सरकार भी उनको ऐसा ही रोने देना चाहती है, क्योंकि एक दिन आएगा कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन बिकने के लिए आएगा और अडानी अंबानी सेठ जैसे कोई सेठ उसको खरीद के फिर करोड़ों रुपए उससे कमाएगा। क्या सरकार ये चाहती है? या सरकार उनके किए हुए काम का मुबदला उसको इस रूप में दे कि उन्हें जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो दे? 1000 करोड़ सरकार के लिए नए नहीं है। किसानों के लिए 6000 रुपए के नाम पर हजारों करोड़ बिक जाते हैं। फ्री स्कूटी बांटने के नाम पे या तीर्थ यात्रा करवाने के नाम पे हमारे देश में करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं। लेकिन क्या इस उद्योग को कोई सामने आएगा? क्या विपक्ष इसके लिए बोलेगा? क्या सत्ता पक्ष में किसमें दम है कि कोई आवाज निकालेगा और कहेगा कि ये भी तो है हमारे? मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में जब वो मुख्यमंत्री थे
तब उन्होंने कहा कि कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज लॉस में नहीं जा सकती, ये तो मैनेजमेंट है, सरकार का मैनेजमेंट गड़बड़ है तो लॉस में जाती है। सर मैनेजमेंट में आज है आप प्रधानमंत्री हैं देश के, सर आप देश का मैनेजमेंट आपके पास है, एचईसी का भी मैनेजमेंट आपके पास है। अब आपके मैनेजमेंट के तेवर दिखाइए, इसको प्रॉफिट में लाइए। आपको प्रॉफिट में लाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए देने की जरूरत है। प्रॉफिट तो वो खुद ला पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया वो कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा चैनल उल्टा चश्मा।